आज उन्होंने वार ऑन टेररिज्म के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट बिल्ड किया। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि ये कैसे अलाइज थे, ये कैसे दोस्त थे कि जो दोस्तों के ममालिक में ड्रोन मारते थे और अब जो उनके जिनको वो दोस्त कहते थे उन्हीं को वो मारते थे। उन्होंने आज एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो एक 30 साल से एक दहशतगर्द, अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लिया, कि वो लंदन में बैठा हुआ है। बिल्कुल दहशतगर्दी इसलिए उनको कहा जाता है कि मारे लोगों उन्होंने कराची के अमन को बर्बाद किया और एक पूरे माफिया गैंगस्टर थे और कराची को वो चला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या बरतानिया हमें इजाज़त देगा कि हम वहाँ पर ड्रोन हमले से अल्ताफ़ हुसैन को मार दें? अगर पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से आके अमेरिका ने दहशतगर्दों को मारना है तो फिर पाकिस्तान को भी तो इजाज़त होनी चाहिए कि जहाँ पर उसके दुश्मन और जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे हैं वो जहाँ पर हो, पाकिस्तान भी वहाँ पर ड्रोन से हमला करे। सुनिए क्या कहा वज़ीर आज़म ने। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाज़त दे देंगे हमें? अब सोचिए अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर तो क्या इजाज़त देंगे वो हमें? एक और बात वज़ीर आज़म साहब ने कही कि मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अंदाज से जो अमेरिका की और मगरब की चापलूसी की गई। उन्होंने बताया कि जब ये मीटिंग्स होती थी तो मैं भी मीटिंग्स में, वो भी मीटिंग्स में शरीक होते थे और एक मीटिंग जो 9/11 के बाद हुई उसमें ये आर्गूमेंट था कि ओहो अमेरिका इज़ लाइक ए वुंडेड बेयर और वो तो बिल्कुल बस उधर से भी बर्बाद कर देगा, उधर से भी तबाह बर्बाद कर देगा। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि उनके साथ बिल्कुल उनके साथ ताउन किया जाए, उन्हीं की जंग को लड़ा जाए। और फिर वो जो मॉडर्न इनलाइटनमेंट जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक थ्योरी थी उसका भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े दिलचस्प अंदाज में जिक्र किया। सुनिए ज़रा। क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं एनलाइटन मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रख दी। बिल्कुल सही प्राइम मिनिस्टर ने निशानदेही की और बिल्कुल सही अंदाज में बताया कि वो हम सारे जो थे वो शाह से ज़्यादा वफादार थे। राना ताहिर साहब, आपने तो बड़ी 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 कुर्बत से देखा, आप इस्लामाबाद में थे, जंग अखबार के आप एडिटर थे, तो आपने तो ये सारी जो जिस चीज़ का जिक्र किया है वज़ीर आज़म साहब ने, आपने तो देखा अपनी आंखों से। समी साहब देखें, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरीके से उस दौर का मंजर पेश किया है, ये बात अपनी जगह एक खुली हकीकत है कि हम लोग वाक़तन वेस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए थे और यहाँ पर लोगों ने सारा कुछ अपना माई बाप अमेरिका को समझना शुरू कर दिया था। आज अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस इलाके में अमरीकी पॉलिसियाँ जो हैं उनको जिस तरीके से बेनकाब किया और जिस तरीके से बखिए उधेड़ दिए हैं, उन्होंने अमेरिका को एक दफ़ा वाज़े तौर पर बता दिया कि जो करना था आपने माजी में कर लिया। वो हुक्मरान थे जो आपकी काल पर लेट जाते थे, ये अब आपका वास्ता इमरान खान से है। यहाँ पे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। समी साहब, ये देखें जो बात अभी प्राइम मिनिस्टर की आपने सुनाई है ना, ये हकीकत है। आप उस ज़माने के टॉक शोज़ देखें तो बड़े बड़े लोग जो है ना टाई शाई लगा के आते थे ताकि अमेरिका बहादुर जो है वो खुश हो। और ये जो अपना दोहरा मेयार की बात की है कि जो लंदन में बैठे दहशतगर्द के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, समी साहब ये दुनिया को नज़र नहीं आ रहा, उनकी उसकी तकारीरें नज़र नहीं आ रही लोगों को, वो किस तरीके से क्या करते हैं। सारा कुछ उनके साथी, उनके हवारी, जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से वो जहर उगलता है और उसके बावजूद बरतानवी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, नेशनैलिटी दी हुई है और पाकिस्तान को कहा जाता है डू मोर। तो आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि बरतानिया को भी ये कहा है कि आप एक दहशतगर्द को बना दिए हुए हैं। आज उनको आईना दिखाया है और उनका असल चेहरा दिखा दिया, असल चेहरा दिखाया है, एक्चुअली उनको नंगा किया। लेकिन वो इतने ताकत के नशे में अंधे हैं कि आई डोंट नो कि हाउ विल दे रिएक्ट। यहाँ मैं आपको अर्ज करूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस ताकत की बात की है ना, उस ताकत के सामने उनकी ताकत की कोई हैसियत नहीं। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। समी साहब, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आज उन्होंने फिर जिक्र किया इस बात का कि मुझसे ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा या नहीं। सुनिए ज़रा वज़ीर आज़म ने आज फिर क्या बात कही। मेरे से पूछा गया जी
क्या पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? देखिए, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम कर, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सदीक जान, बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस कौम ने अब किसी के साथ किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी जो हमारी तरजीहात हैं उनके मुताबिक ही हमने फ़ैसला करना। बिल्कुल समी साहब, आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, अगर आप देखें 21 जून से ये 30 जून आज आ गया है, इस दौरान देखें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, एक इंटरनेशनल पेपर में, अमेरिका के अखबार में 2 इंटरव्यूज़ दिए, फिर एक चाइना के एक मीडिया को इंटरव्यू दिया। ये 4 उन्होंने SMJ के इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिया और एक उनमें 3 इंटरव्यूज़ थे और एक आर्टिकल था। और आज पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया। इन 10 रोज़ में ये 5 चीज़ें हुई और इन 5 की 5 चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ दुनिया को बता रहे हैं कि ये वो पुराना पाकिस्तान नहीं है। पहली बात यह है। दूसरी बात, जैसे राना साहब ने कहा कि वो अमेरिका की दोहरी पॉलिसीज़ और मुनाफकत को बेनकाब कर रहे हैं। तीसरा, वो अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसी वाजे कर रहे हैं। और चौथा, वो दुनिया को, पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से नाकाम होकर जा रहा है, अमेरिका की पॉलिसी गलत थी, ये फैसला गलत था, अब ये नाकाम होकर जा रहा है। अब जब अमेरिका और 30-40 मुल्कों की फौज नाकाम होकर जा रहे हैं तो अब ये हम पे मलबा डालने की कोशिश करेंगे। जो आज भी उन्होंने कहा कि हम और कितना तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं, भाई हम यही कर सकते हैं जो हमने कर दिया है। और वज़ीर आज़म ने खुलकर ये बात कही कि जब आपने विड्रॉल की डेट दे दी तो उसके बाद हमारा तालिबान पर क्या लिवरेज रह गया। लेकिन एक जो मैसेज दिया आज उन्होंने अफ़गानिस्तान को, एक तरह से ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं पिछले चंद दिनों से आ रही हैं कि अमेरिका के साथ हमें जंग में शामिल नहीं होना चाहिए था। जो आग बरसाई गई हमारे अफ़गान भाइयों पर और जो वहाँ पर कत्लो गारत की गई वार ऑन टेररिज्म के नाम पर, जिसमें पाकिस्तानी भी 70,000 पाकिस्तानियों की भी जानें गई और हज़ारों लाखों की तादाद में अफ़गानिस्तान में भी जानें गई। तो आज वज़ीर आज़म ने ये कहा कि अफ़गान हमारे भाई हैं और कोई हमें, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अफ़गानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत बनेगी, जिसको भी अफ़गान लोग अपना लीडर मुंतखब करेंगे, पाकिस्तान उनके साथ बात करेगा। और हम अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट के पार्टनर नहीं हैं, हम अमन के पार्टनर ज़रूर बन सकते हैं। हमारी तरजीहात, अमेरिका को उन्होंने एक्सपोज़ किया, अमेरिका को बहुत कंडेम किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि अमेरिका और पाकिस्तान के मकासद इस वक्त एक हैं, इस लिहाज से कि अमन हो। तो उस अमन को कायम करने के लिए अमेरिका के हम पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के हम पार्टनर नहीं बन सकते। राना साहब, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है कि अपनी गलतियों का भी एतराफ़ किया, अफ़गान जो हमारे भाई हैं उनको भी एक मैसेज दिया कि जो माजी में हुआ अब हम नहीं करेंगे और आपका जो डिसीजन है हम उसको मानेंगे। अमेरिका से भी ये कहा कि आप अमन की कोशिश करें, हम अमन में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इट्स ए बिग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। बिलाशुबा समी साहब, इमरान खान साहब ने जो ये बात कही है ना कि हम अमन के पार्टनर हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सफारती मैसेज है कि भाई आए इस इलाके को अमन दें, ना कि बदमनी दें। उन्होंने अमेरिका से साफ अमेरिका को बताया कि यहाँ पे जो बदमनी है ये आपकी वजह से पैदा हुई और अब हम आपके साथ किसी जंग में पार्टनर नहीं बन सकते। जो माजी में हमसे गलतियां हो गई, अब हम मजीद इस तरह की गलती का इर्तिकाब नहीं करेंगे। तो ये समी साहब एक मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को आज दिया। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया, उन्होंने अपने अफ़गान भाइयों को भी ये मैसेज दिया, बहुत बड़ी, ये हमारे लिए सब मोहतरम है। बिल्कुल, हमारा कोई और माजी में जो हुआ उस पर वो वैसा नहीं होगा। एक तरह से ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है। बहरहाल